यह है टोयोटा हाई राइडर जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 11.34 मतलब कि 11,34,000 और ये है मेरी Hyundai Exter SX AMT जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 9.03L मतलब कि 9,03,000 रुपए। तो अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों कार में से BS टैक्स किसका ज्यादा लगेगा। वेल ऑब्वियसली हाई राइडर का ज्यादा लगेगा क्योंकि उसका एक्स शोरूम प्राइस भी ज्यादा है और एक्स्टर का कम है तो उसका कम टैक्स लगेगा। तो ये चीज आप जानते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन RTO वाले नहीं जानते हैं। मुझे मेरी एक्स्टर का BS टैक्स हाई राइडर से भी ज्यादा भरना पड़ रहा है। हो सकता है आपको भी RTO वाले BS टैक्स के लिए ओवरचार्ज कर रहे हो लेकिन आपको पता भी ना हो। मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मेरे को ये चीज पता चली और कैसे मैंने इसका करेक्शन किया और ये BS टैक्स आखिर कैलकुलेट किस अमाउंट पे होता है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहो। तो देखो शुरू से शुरू करते हैं। मैं चलाता हूँ Hyundai Exter जैसे कि मालूम ही होगा और मेरा फ्रेंड चलाता है टोयोटा हाई राइडर। दोनों ही कार्स MP में रजिस्टर्ड है। दोनों ही कार सेम मंथ में सेम ईयर में परचेज की गई थी, सेम स्टेट से MP से ही। फिर रिसेंटली 2 इयर्स कंप्लीट हुए दोनों ही कार को, तो मेरे फ्रेंड ने भी उसका BS टैक्स भरा और मैंने भी BS टैक्स भरा। मेरे फ्रेंड ने जब BS टैक्स रिन्यू करा ना तो उसने उसकी इनवॉइस मेरे को सेंड करी और फिर जब मैंने BS टैक्स भरा तो फिर मैंने कंपेयर करा कि भाई इसकी तो बड़ी गाड़ी है, ज्यादा महंगी है, मेरी कार से फिर भी इसका BS टैक्स कम है और मेरा ज्यादा जबकि मेरी तो इससे कम प्राइस में है। आखिर ऐसा क्यों है। जो मेरे फ्रेंड की कार है हाई राइडर उसका वो BS टैक्स भर रहा है 10,000 रुपीज और वहीं पे मेरा जो BS टैक्स है वो है 11,732 रुपीज। मतलब की 1,700 रुपए का डिफरेंस था यहाँ पे, जो कि हर 2 साल में मैं 1,700 रुपए उससे ज्यादा भर रहा हूँ। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा एक्चुअल में कितना लगना चाहिए। अब मुझे ये तो पता चले कि ओवरचार्ज हो रहा हूँ लेकिन कितना हो रहा है वो पता नहीं चला था अभी तक। तो फिर मैंने क्या किया, ये जानने के लिए मैंने परिवहन की वेबसाइट ओपन की और वहां पे ना मेरे को एक बड़ी गलती पकड़ में आ गई। फिर जब आप परिवहन वेबसाइट पे जाते हो ना, पे योर टैक्स पे जाते हो, आपने पहले परिवहन वेबसाइट ओपन करी, फिर आपने गाड़ी का रजिस्टर्ड नंबर डाला, फिर बाद में आप वहाँ पे पे योर टैक्स पे गए BS नंबर वाले, तो वहाँ पे फिर अपने को ऑप्शन आता है ओनर व्हीकल टैक्स डिटेल्स। तो वहाँ पे आप देखोगे ना तो वहाँ पे जो सेल अमाउंट था वो मेरी कार का इन लोगों ने शोरूम प्राइस अपडेट करके रखा था, जबकि वो जो प्राइस होता है वहां पर सेल अमाउंट जाता है, विदाउट GST वाला अमाउंट जाता है, क्योंकि एक शोरूम प्राइस में आपको मालूम है ना GST इंक्लूड रहता है। पर जो BS टैक्स का कैलकुलेशन है वो प्री GST अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है, ना कि शोरूम प्राइस पे। तो इन लोगों ने मेरा शोरूम प्राइस अपडेट करके रखा था। और फिर मैंने मेरे फ्रेंड की कार का भी चेक करा तो उसकी कार का जो सेल अमाउंट अपडेटेड था परिवहन वेबसाइट पे वो था 7.48L मतलब की 7.5 लाख रुपए मान लो अभी के लिए, और मेरी कार का अपडेटेड था 8.77 और मेरे फ्रेंड का 7.5 मतलब कि मेरी कार का सेल अमाउंट 1.25 लाख रुपए ज्यादा वहां पर अपडेटेड था। इसीलिए मैं BS टैक्स मेरे फ्रेंड की कार से ज्यादा पे कर रहा था, जो कि गलत है। तो मुझे प्रॉब्लम तो समझ में आ गया। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। तो मेरी कार रजिस्टर्ड है जबलपुर RTO से, ठीक है। तो जबलपुर RTO वालों ने ये गलती कर दिया। अब आपको पता है वहाँ पे कितने ऑनेस्ट लोग रहते हैं। तो मैंने सारे जो भी प्रूफ थे, परिवहन वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, BS टैक्स का जो इनवॉइस आया था मेरे को, वो सारा अटैच करके मैंने मेल भेजा। उन लोगों ने देखा ही नहीं, या क्या मालूम देखा भी होगा पर उसका कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं मेरे को। फिर मैंने MP में एक चीज चलती CM हेल्पलाइन, अभी आपके स्टेट में भी शायद ऐसा कुछ हो सकता है, चलता हो या ना चलता हो वो आप देख लेना। तो CM हेल्पलाइन में मैंने कंप्लेंट डाल दी, वही पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देके और जो भी मेरा इशू था वो मेंशन करके कंप्लेंट डाल दी। तो फिर वो कंप्लेंट चली गई वहां पे और फिर मेरे को ना सेम डे पे कॉल भी आ गया कि हाँ सर आपका ये कंप्लेंट आया, आपको इशू किया। तो मैंने उसको प्रॉब्लम बताई कि मेरा टैक्स जो है ज्यादा कैलकुलेट हो रहा था। तो उसने बोला कि आपको वहाँ पे अमाउंट क्या अपडेट करना है। तो उन्हें बता दिया उसको कि भाई साहब जो उसमें प्री GST वाला अमाउंट है वो वहाँ पे अपडेट करना है, जो 8.77 है वो गलत है, जो सबसे छोटा अमाउंट है 6 पॉइंट समथिंग वाला वो अपडेट करना है अपने को। तो उसने बोला ठीक है हो जाएगा शाम तक। फिर साथ ही मैंने मेरे पापा को भी बताया था कि पापा एक बार RTO जाके देख लेना वो काम कर रहे कि नहीं, मालूम चल जाए, क्योंकि मैं तो हूँ पुणे में। तो मेरे पापा भी गए और वहां पर भी वो सेम बंदा मिला और उसने भी पापा को एश्योरेंस दिया कि ये काम हो जाएगा। तो फिर उस दिन तो काम हुआ नहीं है लेकिन नेक्स्ट डे शाम को काम हो गया था। तो अभी जो मेरे को टैक्स भरना रहेगा आफ्टर 2 ईयर, क्योंकि अभी तो गलत वाला भर चुका हूँ, तो अभी मेरे को 9,069 रुपीज भरना पड़ेगा। कहाँ मैं 11,732 रुपीज भर रहा था। मतलब कि अब हर 2 साल में मेरे को 26 रुपए कम लगेंगे। मतलब कि अगर मैं टोटल लाइफ टाइम का कैलकुलेट कर दूं ना तो 18 से 20 हजार मेरे ओवर चार्ज होते, पर अब वो नहीं होंगे। हालांकि 2 बार तो मैं ज्यादा भर चुका, पर अभी फ्यूचर में अपना सही हो जाएगा। तो अभी मैं इसका रिफंड का भी कुछ करने वाला हूँ कि कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जब का रजिस्टर हुई थी तब तो ज्यादा लिया था ना, और अभी जो रिन्यू करा तो वहां भी मेरे 26 रुपए ज्यादा लग गए। तो 5,000 के ऊपर तो ये ज्यादा अमाउंट चार्ज हो गया मेरे को। तो मैं अब ये भी देख रहा हूँ कि इसका रिफंड कैसे ले सकते हैं, पर वो जब ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर एक शोरूम प्राइस कहाँ से निकल के आता है और इनवॉइस अमाउंट क्या है और टैक्स किस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। तो मैं यहाँ स्क्रीन में आपको ये रिसिप्ट लगा दूंगा। तो देखो जब अपन कार परचेस करते हैं ना तो अपने को ऐसा कुछ एक इनवॉइस आता है। इसमें ना आपको ये 3 चीजें मिलेंगी। टैक्सेबल वैल्यू जो कि मेरे केस में मेरी कार में
6.80147 6,80,147 रुपए है। फिर आता है सेंट्रल टैक्स, वो 14% लगता है, जो कि हो जाता है 95,222 रुपीज। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, अभी स्टेट गवर्नमेंट भी जरूरी है, तो उनका भी 14% चार्ज लगता है, वो भी 6,80,000 जो है उस पे ही कैलकुलेट होता है, तो वो हो जाता है 95,222। सेम ही दोनों, क्योंकि 14% ही लग रहे हैं ना। फिर उसके बाद ये दोनों को दे दिया, अभी सेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो लगता है अपना 1%, जो हो जाता है 6,801 रुपए। और फिर ये पूरा टैक्स मिला देते हैं तो टोटल टैक्स हो जाता है 1,97,242, 1,97,242 रुपीज। दिस इज व्हाट वी आर पेइंग व्हेन परचेसिंग अ कार इन टैक्सेस। तो अपना जो बेस टैक्स कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है टैक्सेबल वैल्यू पे, जो कि है 6,80,000। उस पे बेस टैक्स कैलकुलेट होता है, ना कि 8,77,390 रुपीज। इस पे कैलकुलेट नहीं होता है। ये नहीं कि सीधा सीधा शोरूम प्राइस उठा के डाल दिया, नहीं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी जीएसटी लग चुकी है ना। तो प्री जीएसटी वाला टैक्स के पहले वाले अमाउंट पे बीएच टैक्स कैलकुलेट होता है, जो कि है 6,80,000। आप भी कार परचेस करोगे, किसी भी ब्रांड की कार हो, कोई सी भी कार हो, उसमें आपको बीएच टैक्स, बीएच नंबर अगर ले रहे हो तो इसी अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। तो अब अगर आपको भी चेक करना है कि आप सही बीएच टैक्स पे कर रहे हो कि नहीं, ओवर चार्ज तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल परिवहन वेबसाइट पे जानी है, जो ने पिछले वीडियो में भी बताया था ना कैसे टैक्स भरा था मैंने। तो सेम वेबसाइट पे जाना है, पेज नंबर डालना है, कार का चेजिंग नंबर डालना है, उसके बाद फिर व्यू डिटेल्स पे जाओगे, आगे जाओगे तो वहां पर आपको ऐसा कुछ पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको टैक्स कितना भरना है वो डिटेल आती है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑप्शन आता है ओनर व्हीकल टैक्स डिटेल। उसमें स्क्रॉल करेंगे तो आपको ओनर नेम, इंजन नंबर, कार की सारी डिटेल आ जाएंगी, ठीक है, एक तरह से। उसी में आपको नीचे यहाँ पर दिख जाएगा सेल अमाउंट, तो वहां पे आपको देख लेना, आपको जो इनवॉइस मिला होगा जो अभी मैंने दिखाया था, तो कौन सा अमाउंट अपडेटेड है। अगर टैक्सेबल वैल्यू वाला अपडेटेड है तो सही है, आपको सही चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर उससे डिफरेंट कुछ भी अमाउंट है, शोरूम प्राइस डाल के रखा है, क्योंकि आरटीओ वाले गलती करते रहते हैं और लोग चेक करते भी नहीं है, तो वहां पे चेक करो। अगर उससे ज्यादा अमाउंट डला हुआ है तो फिर आप ओवर चार्ज हो रहे हो। आप आरटीओ को कांटेक्ट करो, जहां से भी आपकी कार रजिस्टर्ड है, मेल करो, या आपके वहां भी कुछ कंप्लेन करने का सिस्टम चलता है आपके स्टेट में, तो वहां पर कंप्लेन करो और उसका करेक्शन करवाओ, क्योंकि ये करेक्शन जहां तक हो जाता है इजिली करेक्शन करवाओ, तो फिर आप आगे से ओवर चार्ज नहीं होगे। अभी प्रेजेंट में जो ओवर चार्ज हो गए तो उसका रिफंड कैसे लेना है वो तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। जैसे करके आप आपके पैसे बचा सकते हो। अभी चेक करो, मुझे कमेंट्स में बताओ आपका करेक्ट अपडेटेड है कि नहीं, और अगर करेक्ट है तब तो अच्छी बात है, अगर इनकरेक्ट है तो कौन सा अमाउंट डाल के रखा है, टैक्सेबल वैल्यू या फिर शोरूम प्राइस, और क्या आपको मालूम था कि ये कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, वो भी कमेंट्स में जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।